नमस्कार, कनेक्टिंग फीड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक फॉर्मर हिटमैन की रोमांचक कहानी के बारे में बताएंगे जो रियो डी जेनेरियो में झूठी पहचान के साथ अपनी मौत का नाटक करता है और एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू करता है। एक दोपहर एक बढ़िया रेस्तरां में अपने समय का आनंद लेने के दौरान रेनी ने आर्थर से संपर्क किया, जिसके पास उसकी असली पहचान का सबूत था, जो एक पावरफुल व्यक्ति की रिप्रेजेंटेटिव है, जो आर्थर से उसके 3 दुश्मनों को मरवाना चाहता था और इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाना चाहता था। यदि उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसका एम्प्लॉयर अपराधियों को आर्थर के जिंदा होने की इंफॉर्मेशन दे देगा। आर्थर ने सहमत होने का नाटक किया और फिर कॉल करने के बहाने से अपने फोन को निकलता है, लेकिन वास्तव में उसने सबूत के तौर पर रेनी की तस्वीर लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया। वह तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और आर्थर बचने के लिए टेबल को धक्का देता है और इस ऑफर को मना कर देता है। रेनी के सभी आदमियों ने आर्थर पर हमला किया और आर्थर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रेस्तरां में मिलने वाली किसी भी वस्तु का उपयोग करके उन सभी से लड़ता है। फिर आर्थर वहां से भागने के लिए पासिंग स्काई ट्रेन की छत पर कूद जाता है, लेकिन रेनी और उसके आदमी उसी ट्रेन में सवार हो जाते हैं और आर्थर को गोली मारने की कोशिश करते हैं। रेनी भी ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, इसलिए आर्थर सफलतापूर्वक बचने के लिए हैंड ग्लाइडर के पीछे कूदने का फैसला करता है। शाम को आर्थर उस नाव पर वापस आता है जिसमें वह रहता है और देखता है कि कुछ संदिग्ध लोग उसकी जांच कर रहे हैं। रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके वह इमरजेंसी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है और नाव में विस्फोट कर देता है, जिससे वे लोग मारे जाते हैं। बाद में वह एक पुराने कंटेनर में जाता है जहाँ उसने अपने सभी इक्विपमेंट छिपा रखे थे और अपने पुराने पासपोर्ट को जला देता है और एक नई पहचान बनाता है। कुछ समय बाद आर्थर थाईलैंड चला जाता है, जहां उसकी ओल्ड फ्रेंड ने उसे उसकी पुरानी हट वापस दे देती है। हट के फर्श के नीचे आर्थर ने हथियार और उपकरण छिपाए हैं, इसलिए वह तुरंत रेनी पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि वह ट्रेन के लिए काम करती है, जो एक खतरनाक अपराधी है। अगले दिन जीना नाम की एक महिला फर्स्ट एड मांगने के लिए मेई के पास पर आती है। मेई ने नोटिस किया कि उस पर कुछ चोट के निशान है, लेकिन जीना किसी भी फर्दर हेल्प को ठुकरा देती है। जब रात होती है तो मेई नावों में से किसी को चीखती हुई सुनती है और नोटिस करता है कि फ्रैंक नामक एक व्यक्ति द्वारा जीना के साथ हिंसक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मेई आर्थर से मदद मांगती है। जब वह नाव पर पहुंचता है तो आर्थर फ्रैंक से जीना के बारे में अच्छी तरह से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उस पर हमला करता है। आर्थर तुरंत अपना बचाव करता है और जब फ्रैंक गिरता है तो उसके सिर में चोट लगती है और वह मर जाता है। जब जीना बॉडी को देखती है तो वह बेहोश हो जाती है और मेई उसे किनारे पर लाने के लिए नाव के पास पहुंचती है। इस बीच आर्थर चारों ओर देखता है और एक बंदूक, जीना का पासपोर्ट और अपनी तस्वीर वाला एक फोन पाता है। फिर आर्थर नाव में आग लगा देता है। जब आर्थर हट में लौटता है तो वह जीना को जगाता है और उस पर बंदूक तानते हुए जानना चाहता है कि क्या वह ट्रेन के लिए काम करती है। जीना उसे डिसआर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसे बात करने पर मजबूर करता है। जीना मानती है ट्रेन ने ही उसे भेजा था, लेकिन वह वास्तव में उसके लिए काम नहीं करती है। ट्रेन उसे ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। आर्थर का अटेंशन पाने के लिए उसे एक इनोसेंट विक्टिम की भूमिका निभानी थी और फ्रैंक अपनी भूमिका में कुछ ज्यादा ही डूब गया था। योजना आर्थर के करीब जाने और फिर फ्रैंक को बुलाने की थी, लेकिन आर्थर ने उसे ऐसा करने से मना किया। वह तय करेगा कि ये लोग कब आएंगे। अगले दिन आर्थर को पता चलता है कि जीना एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी जिसने कंबोडिया में सहायता की थी। आर्थर जीना से पूछता है कि ट्रेन के पास उसका क्या है और जीना बताती है कि वह मानव तस्वीर के शिकार लोगों के लिए एक शेल्टर चलाती है। कुछ हफ्ते पहले एक स्टाफ मेंबर गायब हो गया और 2 दिन बाद उसकी बॉडी को उसके दरवाजे पर छोड़ दिया गया। ट्रेन ने एक हेंसमैन भेजा जो बच्चों को मार डालेगा अगर जीना ने उसके लिए इस मिशन को करना स्वीकार नहीं किया तो। बाद में आर्थर ने किनारे पर देख रहे लोगों के साथ एक नाव को नोटिस किया। वे शायद ट्रेन द्वारा भेजे गए थे, इसलिए आर्थर जीना के साथ हाथ में हाथ डालकर चलता है ताकि उन्हें लगे कि उनका मिशन सही चल रहा है। मेई ने इस पर ध्यान दिया और पार्टी में कुछ पुरानी थाई परंपराओं के माध्यम से उन्हें एक साथ रखा और आर्थर और जीना ने एक साथ बहुत मजा किया। शाम को जीना आर्थर से उसे इस सिचुएशन में डालने के लिए माफी मांगती है। आर्थर बताता है कि वह समझता है क्योंकि वह एक अनाथ भी था। उसे एक गैंगस्टर को बेच दिया गया था जो चाइल्ड सोल्जर्स को ट्रेन करता था और क्रैन भी वही था। फिर जीना और आर्थर किस करते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। बाद में आर्थर ने जीना से वादा किया कि वह बच्चों को खतरे में डाले बिना उसको बचाने के लिए सब कुछ करेगा। वह हत्या नहीं करेगा जो क्रैन उससे चाहता है, वह क्रैन को ही मार डालेगा। आर्थर ने जीना को अपने पिता की घड़ी भी उपहार में दी, जो कि उसके पास अपने पिता की आखिरी निशानी थी। अगली सुबह कुछ पुलिसमैन समुद्र तट पर आते हैं, लेकिन जीना उनमें से एक को क्रैन के आदमी के रूप में पहचानती है। आर्थर उनसे लड़ना शुरू कर देता है और कुछ आदमी जीना का अपहरण कर लेते हैं, इसलिए आर्थर के पास क्रैन के साथ मीटिंग स्वीकार करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती है। कुछ समय बाद क्रैन आर्थर से कहता है कि यदि वह जीना को वापस चाहता है तो उसे उसके लिए 3 हत्याएं करनी होंगी और उन्हें एक एक्सीडेंट की तरह दिखाना होगा। द फर्स्ट वन इज क्रिल, जो अफ्रीका का सबसे हाई प्रोफाइल आर्म्स डीलर है, जो इस समय मलेशियाई जेल में है। क्रैन उसे एक गोली भी देता है जिसे उसे क्रिल को मारने के बाद निकलने के कहता ताकि वे उसे ढूंढ सके। जब आर्थर काम करता है, जीना को ट्रेन की कई नावों में से एक में छिपा कर रखा जाता है। आर्थर मलेशिया की यात्रा करता है और जेल की रिसर्च शुरू करता है, जो चट्टानों के ऊपर है और पानी में शार्क से घिरा हुआ है, इसलिए इसमें घुसना असंभव है। माइंड में एक योजना के साथ आर्थर कुछ पावरफुल एक्सप्लोसिव्स खरीदता है जिसे वह च्यूइंग गम के रूप में छिपाता है, कुछ शार्क रिपेलेंट जिसे वह स्किन क्रीम टिन में डालता है और कैप्सूल को सिगरेट के अंदर छिपा देता है। अंत में वह एक फर्जी आईडी बनाता है और खुद को वांटेड अपराधी के रूप में डिस्गाइज करता है। जैसे ही आर्थर मलेशियाई सड़कों पर चलना शुरू करता है, उसे पहचान लिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है।
जेल में रिसेप्शन गार्ड को उसकी वस्तुओं के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगता है और उन्हें रखने की अनुमति देता है। पहले कुछ दिनों में आर्थर इससे आसान बनाता है और अन्य कैदियों से बात करता है। उसके टारगेट के बारे में अधिक जानने के लिए क्रिल के पास उसके आदमी हर समय उसके साथ रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मारना चाहते हैं। यहाँ तक कि वह अंदर बंद है, फिर भी क्रिल यहाँ से अपना सारा कारोबार मैनेज करता है और जगह का असली मालिक है। आर्थर दो कैदियों के बीच चाकू के आदान प्रदान को देखता है और दोपहर के भोजन के दौरान वो उस चाकू को चोरी करने के उद्देश्य से उनसे टकराता है। बाद में क्रिल के दुश्मनों में से एक ने बदला लेने के लिए क्रिल को मारने की कोशिश की, लेकिन आर्थर ने चाकू से उसे मार दिया। क्रिल बहुत इम्प्रेस्ड है और आर्थर को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। आर्थर केवल तभी स्वीकार करता है जब क्रिल अपने आदमियों को बाहर छोड़ने के लिए तैयार हो। सरप्राइजिंगली क्रिल उसकी शर्तों को स्वीकार कर लेता है और शाम को आर्थर को उसकी कोठरी से क्रिल की प्राइवेट कॉटेज में मिलने के लिए ले जाया जाता है। क्रिल आर्थर को नौकरी देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह घूमता है आर्थर उस पर कूद जाता है और उसकी गर्दन पर दबाव डालकर उसे मार डालता है। फिर वह क्रिल द्वारा अपने रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सांप के जहर को क्रिल के ड्रिंक्स में मिलाता है ताकि ऐसा लगे कि क्रिल ने सुसाइड कर ली है। बाहर के गार्ड्स को संदेह होता है, लेकिन आर्थर बॉडी को प्रार्थना की स्थिति में रखता है, इसलिए गार्ड्स को लगता है कि क्रिल प्रार्थना कर रहा है। बाद में आर्थर एक होल बनाने के लिए जेल की दीवार पर विस्फोटक गम लगाता है। फिर वह गोली निगल लेता है, खुद को शार्क रिपेलेंट से ढक लेता है और पुलिस द्वारा उसे पकड़ने से पहले पानी में कूद जाता है। क्रेन के आदमी एक मछली पकड़ने वाली नाव में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आर्थर सुरक्षित रूप से भागने में सफल हो जाता है। जीना ठीक है ये साबित करने के लिए क्रेन एक वीडियो कॉल करता है और आर्थर को उसके दूसरे टारगेट के बारे में बताता है, एड्रियन कुक, एक ह्यूमन ट्रैफिकर जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कुछ दिनों बाद आर्थर अपने टारगेट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उससे पता चलता है कि कुक का पेंट हाउस स्वीट है जहाँ जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके पास एक कैंटिलीवर पुल भी है जो स्ट्रीट के ऊपर लगता हुआ है। आर्थर दूर से इमारत का अध्ययन करने के लिए एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है। फिर वह कुक के पास के एक अपार्टमेंट में दिलचस्पी लेने का नाटक करता है। जबकि रियल्टर उसे चारों ओर दिखती है, आर्थर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके फोन पर कॉल करता है और वह अपार्टमेंट की चाबियों की तस्वीरें लेता है ताकि वह एक डुप्लीकेट बना सके। अंत में वह एक छोटा लेकिन पावरफुल एक्सप्लोसिव बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स का उपयोग करता है जो कांच को चकनाचूर कर सकता है और ऐसा लगता है कि यह प्रेशर से टूट गया है। कुछ दिनों बाद आर्थर बिना किसी के नजर में आए इमारत में प्रवेश करने के लिए एक टेक्नीशियन के रूप में भेस बनाता है। फिर वह अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए डुप्लीकेट चाबी का उपयोग करता है। एडवांस इक्विपमेंट का उपयोग करते हुए आर्थर खिड़की के माध्यम से इमारत पर चढ़ जाता है और पूल तक पहुंच जाता है, जहां वह अपना स्पेशल एक्सप्लोसिव्स डालने के लिए एक छोटा सा छेद बनाता है। कुक पूल में तैर रहा है और आर्थर को देख सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह गार्ड को बुला पाता, कांच टूटना शुरू हो जाता है, जबकि स्विमिंग पूल टूट जाता है और कुक की मौत हो जाती है। क्रैन कुक की मौत की खबर देखता है और अपने आदमियों को अगले वीडियो कॉल के लिए चीजों को तैयार करने का आदेश देता है। जीना ने नोटिस किया कि वे उसे एक खिड़की के पास बैठाते हैं जिससे बोट का हल नंबर दिख रहा है, इसलिए वह खिड़की को फ्रेम पर रखने के लिए कैमरे को घुमाता है। जब कॉल शुरू होती है तो जीना आर्थर को घड़ी दिखाने के लिए अपना हाथ उठाती है ताकि वह नंबर देख सके। जैसे ही हेंचमैन नोटिस करता है वह कॉल समाप्त कर देता है, लेकिन आर्थर नंबर देख लेता है और इसका उपयोग बोट के स्थान का पता लगाने के लिए करता है। बाद में आर्थर एक हेलीकॉप्टर से क्रेन की बोट का पीछा करता है और वह स्पेशल इक्विपमेंट से भरे बैग के साथ पानी में कूद जाता है। बैग को नाव के नीचे छुपाने के बाद आर्थर उसमें सवार हो जाता है और अपने सामने आने वाले हर आदमी को मारना शुरू कर देता है। क्रेन के आदमी उसे देख लेते हैं और आर्थर खुद को ठगों के एक झुंड के खिलाफ हैंड टू हैंड फाइट में पाता है, जबकि जीना को कमरे से बाहर ले जाया जाता है। वह अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। आर्थर एक गार्ड पर कूद जाता है और उसके बाद आने वाले ठगों को खदेड़ने के लिए ग्रेनेड लेता है। गार्ड को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। उसी समय और अधिक गार्ड आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद जीना और आर्थर को दूसरी बोट पर ले जाया गया, जहां क्रेन ने कबूल किया कि वह जानता था कि आर्थर ये कोशिश करेगा, लेकिन उसे अभी भी थर्ड किल करना है। क्रेन के जाने के बाद आर्थर गार्ड को मरता है। फिर वह पानी में कूद जाता है, जहां वह अपने उपकरण निकलता है, जिसमें एक ऑक्सीजन टैंक और एक छोटा इंजन शामिल है जो उसे सुरक्षित रूप से भागने हेल्प करता है। कुछ दिनों बाद आर्थर बल्गेरिया में है, जहां उसे लास्ट किल की डिटेल्स मिलती है। मैक्स एडम्स एक अमेरिकी हथियार डीलर। आर्थर अपनी रिसर्च करना शुरू करता है और रियलाइज करता है कि एडम्स के पास मैक्सिमम सिक्योरिटी फोर्ट्रेस है, जहां वह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ पनडुब्बियों को रखता है। वो ये भी रियलाइज करता है कि क्रेन ये हत्याएं आम डीलिंग में अपना सारा कंपटीशन से छुटकारा पाने के लिए कर रहा है, जिससे उसे सेकंड थॉट्स आते हैं। कुछ समय बाद आर्थर ने एडम्स के गार्ड में से एक पर दूर से गोली मारी। फिर वह हेलीकॉप्टर में छिपने के लिए एक इमरजेंसी हॉस्पिटल की छत पर चढ़ जाता है। पायलट गिरे हुए सैनिक की जांच करने के लिए एडम्स के किले की ओर उड़ता है और जब हर कोई डिस्ट्रैक्टेड होते हैं आर्थर फोर्ट में अंदर प्रवेश करता है। वह सुरक्षा कैमरों को बर्बाद करने के लिए जैमर लगाता है। वह जो भी गार्ड देखता है उसे मार देता है। जल्द ही इमारत में सब अलर्ट हो जाते हैं और गार्ड एडम्स को एस्कॉर्ट करते हैं उसके पैनिक रूम तक। आर्थर लिफ्ट को खराब करके उन्हें डिले करता है। एडम्स अपने पैनिक रूम में पहुंचता है। आर्थर वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि आर्थर गोली नहीं चलाता, इसके बजाय वह क्रेन को मारने के लिए एडम्स को एक साथ काम करने की पेशकश करता है। आर्थर की योजना एडम्स के अपनी मृत्यु का नाटक करने से शुरू होती है। कुछ समय बाद एडम्स अपनी पनडुब्बियों की जांच कर रहा होता है और तभी एक बम फटता है। आर्थर पानी के नीचे तैयार रहता है और एडम्स के साथ ऑक्सीजन टैंक शेयर करता है उससे दूर ले जाने के लिए। क्रेन टीवी पर विस्फोट देखता है, जहां समाचार दिखता है कि एडम्स मलबे के ढेर के नीचे पानी में दब गया।
उस समय आर्थर ने उससे तीसरी हत्या के बारे में सूचित करने के लिए फोन किया, लेकिन क्रेन उस पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक कि वह बॉडी को नहीं देख लेता। आर्थर वादा करता है कि शरीर को पानी के नीचे पाया जा सकता है, इसलिए कॉल कट करने के बाद क्रेन एडम्स की बॉडी को खोजने और आर्थर को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। इस बीच आर्थर पनडुब्बी पर लौटता है और उन्हें मारने के लिए पहले से जाल तैयार करता है। जब क्रेन के गार्ड आते हैं तो एक एक करके वे उसकी जाल में फंस जाते हैं और मर जाते हैं, और जो नहीं आते हैं वे आर्थर द्वारा मारे जाते हैं। क्रेन को पता चलता है कि आर्थर उसके लिए आ रहा है तो वह जीना को चारा के रूप में बाहर रखता है। आर्थर पानी के नीचे से आता है और नाव तक पहुंचता है और हर गार्ड को देखते ही तुरंत मारना शुरू कर देता है। क्रेन उसे सुरक्षा फुटेज पर देखता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि जीना को वापस अंदर ले आए, तभी आर्थर कैमरों को नष्ट कर देता है। जीना उस गार्ड से लड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके पेट में गोली लग जाती है, फिर गार्ड ने उसे जकूजी में धकेल दिया। जबकि आर्थर गार्ड से लड़ना जारी रखता है, क्रेन जीना को अंदर ले जाता है और बोट में एक एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करता है। फिर वह रेस्क्यू बोट में भागने की कोशिश करता है। ठीक 1 सेकंड बाद आर्थर जीना को ढूंढता है और तभी उसे बम के बारे में पता चलता है, इसलिए आर्थर ने जीना को इमरजेंसी रिलीज पोड और में डाल दिया और उसे दूर भेज देता है। बाद में आर्थर क्रेन के पीछे चला जाता है और सभी गार्डों को मार देता है। फिर दोनों एक दूसरे से हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं। क्रेन एंकर चेन का उपयोग आर्थर को पकड़ने के लिए करता है, लेकिन आर्थर चेन का फायदा उठाता है और इसका इस्तेमाल क्रेन को नाव से बांधने के लिए करता है। क्रेन हंसता है क्योंकि आर्थर को बहुत अधिक समय लगा और वह भी मर जाएगा, लेकिन आर्थर बहुत चिंतित नहीं दिखता है और वह अंदर भागता है बम फटने से पहले। जीना नाव को टुकड़ों में उड़ते हुए देखती है और बोट आग पकड़ लेती है और आर्थर की मौत के लिए रोती है। एक्सप्लोजन को देखकर कोस्ट गार्ड्स ने बचा लिया गया। एडम्स भी किनारे से देखता है और सोचता है कि समुद्र से लाए जा रहे नाव के टुकड़ों के बारे में कुछ अजीब है। वो पास में एक सुरक्षा कैमरे को भी देखता है। कुछ हफ्ते बाद जीना बच्चों के साथ कंबोडिया में वापस आ गई है और वह मेई को वाटर फिल्टर के डोनेशन के लिए धन्यवाद देने के लिए लिखती है। एक दोपहर जब वह पढ़ाने में व्यस्त थी, वह ये देखकर चौंक गई कि आर्थर जीवित है और उसे देखने आया है। इस बीच एडम्स क्रेन की बोट पर रिसर्च करता है और पता है कि इस मॉडल में डाइविंग बेल नाम की कोई चीज है जिसमें ट्रैप्ड एयर होती है, जिससे गोताखोर पानी के नीचे सांस ले सकते हैं। एक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एडम्स सुरक्षा फुटेज की जांच करता है और पुष्टि करता है कि आर्थर डाइविंग बेल में छुपकर बच निकला था। इस योजना से प्रभावित होकर एडम्स ने आर्थर के भविष्य की रक्षा के लिए फुटेज को डिलीट कर दिया।